अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम डिस्कशन करेंगे जीके स्कॉलरशिप के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उस क्यूरी की वजह से, उस क्वेश्चन की वजह से उनके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से वो जीके स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने में उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को, उस क्यूरी को आंसर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम उसे सॉल्व कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं, तो बारी-बारी वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली अगर वो प्रॉब्लम है तो देन उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जीके स्कॉलरशिप से रिलेटेड मुझसे बार-बार पूछा गया है वो ये कि आर जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस ओपन। तो अभी जो जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो क्लोज़ है, वो ओपन नहीं है, बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम। और मैं बार-बार एक चीज़ बता चुका हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस हैं वो यूजुअली सितंबर के करीब जाकर ओपन होती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूजुअली फ़ेब और मार्च की ड्यूरेशन के अंदर ओपन होती हैं। तो इट्स मीन कि राइट नाउ अभी तो वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन नहीं है, बट द जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर अराउंड द कॉर्नर। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रेडी रहें, क्योंकि बहुत जल्द सून जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होने वाली जीके स्कॉलरशिप के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी आपके पास टाइम है, और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम की एप्लीकेशंस हैं वो फ़ेब और मार्च के दरमियान में ओपन होंगी। और एक और चीज़ जो आप मुझसे पूछ रहे थे वो ये कि कोई एग्ज़ैक्ट डेट है, तो कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं होती इन एप्लीकेशंस की, मीन्स कि एक रैंडम डेट होती है हर साल, या ईच ईयर एक कोई डिफरेंट डेट होती है स्कॉलरशिप की डेडलाइन की, या ये स्कॉलरशिप कब ओपन होती हैं। तो कोई एक फ़िक्स डेट नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं ये कहूँ कि इस दिन ही ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन होंगी। इट्स बेटर कि आप ऑन द रेगुलर बेसिस जो एक साइट है जिसको हम स्टडी इन कोरिया कहते हैं उसको विज़िट करते रहें, ताकि वहाँ से आपको अगर जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन हो या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो वो वहाँ से आप गेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ आई कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर द जीके स्कॉलरशिप। तो जो जीके स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस है, मीन्स कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, जिसको मैं डिटेल में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। जिसमें से एक मेथड होता है जिसको हम यूनिवर्सिटी ट्रैक कहते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम एम्बेसी ट्रैक कहते हैं। अब दोनों ट्रैक में अप्लाई करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो दोनों ट्रैक है उनमें जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि अगर आपने जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं या 2 मेथड हो सकते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक, अनदर वन इज़ द university track. Next question is that if there is any application fee that we actually have to pay if we are applying for the GK scholarship program. So the answer is no. आपको किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आप एम्बेसी ट्रैक के साथ जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी ट्रैक के साथ जा रहे हैं, इन दोनों ट्रैक के अंदर आपने कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी होती। एम्बेसी ट्रैक में सिंपली आपने अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करवाना होता है इन द कोरिया एम्बेसी, जो कि आपके कंट्री में लोकेटेड होती है। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक में, तो उसमें क्या होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, मीन्स कि आपने जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं। तो किसी भी किस्म की आपने एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी, ये बात अपने माइंड में अपने रखनी है। और एक और चीज़ इसी चीज़ से रिलेटेड है वो ये कि कुछ स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हमने जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है? तो जीके स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन नहीं करना। इसके लिए वही 2 मेथड हैं जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक, अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो इन दोनों ट्रैक को यूज़ करते हुए आपने जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। बट रिमेंबर वन थिंग कि जिस भी ट्रैक को चूज़ कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक ही ट्रैक से अप्लाई करना है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं देन गो विद द एम्बेसी ट्रैक, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं देन गो विद द यूनिवर्सिटी ट्रैक। बट एट द सेम टाइम दोनों ट्रैक में अप्लाई नहीं करना। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट पूछते हैं वो ये कि हम किस ट्रैक को चूज़ करें? व्हिच ट्रैक टू चूज़? आइदर वी शुड गो विद द एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक।
तो इस चीज़ का जो आंसर है वो आप पर एक्चुअली डिपेंड करता है, इसका आंसर कोई स्पेसिफ़िक मेरे पास नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि दोनों ट्रैक के कुछ ना कुछ बेनिफिट हैं और दोनों ट्रैक के अंदर जो एप्लीकेशन है जीके स्कॉलरशिप की उसको सबमिट करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जिसको मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ कि एम्बेसी ट्रैक में आपने किस तरह से अप्लाई करना है एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपने किस तरह से अप्लाई करना है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि जौन सा ट्रैक आपको सूट करता है आप उस ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और जिस भी ट्रैक को चूज़ करना है आपने खुद डिसाइड करना है कि मैं क्या यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहता हूँ या एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा-सा आपको दोबारा बताऊँ तो जो एम्बेसी ट्रैक है अगर आप इससे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन होते हैं और जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो टोटल आपने 4 सेट सबमिट करने होते हैं, 1 ओरिजिनल एंड 3 फोटोकॉपीज़। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होता है और यहाँ पर सिर्फ़ आप एक जो ओरिजिनल सेट है आपके डॉक्यूमेंट का उसको सबमिट करवाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत रैंडमली बार-बार पूछ रहे हैं वो ये कि क्या मैं जीके स्कॉलरशिप के अंडर इस सब्जेक्ट को स्टडी कर सकता हूँ या इस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी कर सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मैं जीके स्कॉलरशिप के अंदर अगर अप्लाई करने जा रहा हूँ तो क्या मैं मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी कोई कर सकता हूँ या बिज़नेस से रिलेटेड कोई स्टडी कर सकता हूँ या आर्ट्स से रिलेटेड मेरा कोई सब्जेक्ट है, क्या मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ या वो सब्जेक्ट या कोर्स जीके स्कॉलरशिप के अंडर ऑफ़र किए जाते हैं कि नहीं? तो इसको चेक आउट करने के लिए कौन-सा प्रोग्राम आप स्टडी कर सकते हैं और कौन-सा प्रोग्राम आप स्टडी नहीं कर सकते, आपने सिंपली जीके स्कॉलरशिप की जब एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, तो उस टाइम आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, बोथ फॉर द यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड फॉर द एम्बेसी ट्रैक। तो सिंपली क्या करें कि देन उस लिस्ट को चेकआउट करें और ये देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी किन डिपार्टमेंट के अंदर उस स्कॉलरशिप को ऑफर कर रही है। तो अगर आपका डिपार्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि मैंने बिज़नेस स्टडी करना है, तो अगर बिज़नेस का डिपार्टमेंट कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पर मेंशन कर रही है, तो इट्स मीन कि आप डेफ़िनेटली बिज़नेस सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्या मैं एमबीबीएस यानी कोई मेडिसिन से रिलेटेड डिग्री कर सकता हूँ? तो अगर वहाँ पर कोई डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मेंशन है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो डेफ़िनेटली आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं और उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि ये अब आपने खुद चेक आउट करना है कि जब जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन होती हैं ईच ईयर, तो उसके साथ हमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन-कौन सा कोर्स ऑफ़र कर रही हैं अंडर दिस जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो देन उस लिस्ट में से आप क्या करें कि सिंपली उस कोर्स प्रोग्राम को चेक आउट करें, क्या वो कोर्स प्रोग्राम है? अगर है, तो देन आप डेफिनिटली उस सब्जेक्ट को या उस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं अंडर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कैन आई हैव टू सबमिट माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और द फोटोकॉपीज़ वन? तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हरगिज़ भी सबमिट नहीं करवाने, क्योंकि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हैं तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न नहीं किए जाएँगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पहले या तो कंसोलर कन्फर्म करवा लें या उनको अपोस्टल करवा लें और देन अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाने के बाद आप उन अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स की क्या करें कि फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें एंड देन उन फ़ोटोकॉपीज़ को आपने सबमिट करवाना है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं करवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वेयर आई कैन गेट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जीके स्कॉलरशिप? तो जीके स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसको गेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है, आप उसकी साइट पर जाएँ, तो जब अनाउंसमेंट होती है, वहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है। जो दूसरा मेथड होता है, वो ये कि अगर आप जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को गेट करना चाहते हैं तो उसको गेट करने का तरीका ये है कि आप स्टडी इन कोरिया की साइट पर जाएँ एंड देन वहाँ से आप सिंपली इस फॉर्म को गेट कर सकते हैं और उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि किस तरह से आप जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को गेट कर सकते हैं। इसको गेट करने में किसी किस्म की आपको फ़ी नहीं पे करनी। कुछ स्टूडेंट के माइंड में है कि शायद हमें फ़ी पे करनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि शायद हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि हमें जीके स्कॉलरशिप का फॉर्म चाहिए, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इन 2 तरीकों से आप इज़िली जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को गेट कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपने डेडलाइन को ज़रूर देखना है कि उस जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की डेडलाइन क्या है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म तो गेट कर लें लेकिन आप डेडलाइन ही भूल गए हैं कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कब करवाना है। तो डेडलाइन को अपने माइंड में लाज़मन रखना है जब भी आप जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने लगें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन आई डू माय बैचलर डिग्री अगेन इफ आई हैव डन माय बैचलर फ्रॉम माय होम कंट्री? सो द आंसर इज़ नो। आप
अगर अपने होम कंट्री से बैचलर कर चुके हैं तो आप दोबारा से बैचलर यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू ऑलरेडी होल्ड द बैचलर डिग्री फ्रॉम योर होम कंट्री एंड देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर बैचलर डिग्री फ्रॉम कोरिया। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मीन्स के मास्टर के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बैचलर डिग्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट बार-बार पूछ रहे हैं वो ये कि अगर मेरी 10th में इतनी परसेंटेज है या 12th में इतनी परसेंटेज है तो क्या मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? या अगर मेरी बैचलर के अंदर इतनी परसेंटेज है तो क्या मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आपने ये चेक आउट करना है क्या आप जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर्म में सेट किया गया है रिगार्डिंग योर स्कोर और द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट यू मस्ट होल्ड, क्या आप उसको मीट कर रहे हैं? तो अगर आप उस मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, देन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस मिनिमम क्राइटेरिया को या स्कोर को ही मीट नहीं कर रहे तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि कितना सीजीपीए हमें चाहिए होगा, तो इट्स मीन कि अगर हम 4 के स्केल में से बात करें यानी 4.0 में से बात करें तो अगर आप 2.64 होल्ड करते हैं तो देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल टू अप्लाई। और इसी तरह अब आपने खुद चेकआउट करना है क्या आपकी जो परसेंटेज है या जो आपका जीपीए है क्या वो इतना है, या आपके जो मार्क्स हैं अगर उनको कन्वर्ट किया जाए अकॉर्डिंग इनटू द जीपीए स्केल, तो क्या वो इतने बनते हैं, और इन केस अगर वो इतने हैं तो देन आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है आउट ऑफ द 4.0 स्केल कि इतना अगर सीजीपीए आप होल्ड करते हैं तो देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर मुझे अपना प्रूफ ऑफ एज देना है और अपना प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप देना है और पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप देना है तो इसके लिए मैं कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता हूँ? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रूफ ऑफ एज के लिए या अपने प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए या पेरेंट्स के प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को सबमिट करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप पासपोर्ट्स को सबमिट करवा सकते हैं। और इसी तरह आप फैमिली रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जी, इन 3 ऑप्शन में से आप किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाएँगे तो आई थिंक आपका जो प्रूफ ऑफ एज है क्राइटेरिया है अपना, और आपकी जो सिटीज़नशिप है वो प्रूफ हो जाएगी, और पेरेंट्स की सिटीज़नशिप भी प्रूफ हो जाएगी अगर आप पासपोर्ट को सबमिट करते हैं या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरे पास अपनी जो 11th क्लास है उसका रिज़ल्ट तो है, लेकिन 12th क्लास का रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप डेफ़िनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के साथ जो आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट आपने एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। और देन जब आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा लें, तो देन आपको कुछ एक डेडलाइन दे दी जाएगी कि इस डेडलाइन से पहले-पहले आपका जो रिज़ल्ट है ऑफ़िशियल, वो आपके पास होना चाहिए। तो इन केस अगर आप उस डेडलाइन के अंदर-अंदर उस ओरिजिनल रिज़ल्ट को सबमिट करवा देते हैं या रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और जो एक ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट आपको दिया जाता है जब आप 12th को कंप्लीट करते हैं, तो अगर आप उसे सबमिट करवा देते हैं, तो देन आप एलिजिबल हो पाएँगे। लेकिन इन केस अगर डेडलाइन से ज़्यादा टाइम हो गया है और आपका रिज़ल्ट ही अनाउंस नहीं हो पा रहा और अभी तक आपने जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट है, वही सबमिट करवाया है, तो देन माइट ही पॉसिबल कि आपको कंसीडर ना किया जाए। और इसी तरह अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं बैचलर के और आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन आप इस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको एक डेडलाइन से पहले-पहले अपने जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है, मीन्स के जो लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, उसको सबमिट करवाना होगा ताकि आपको एलिजिबल कंसीडर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ऑल्दो मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह सबमिट करवाने हैं और किन से लेने हैं और क्या तरीका है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, उसको मैं एक डिटेल में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आया है वो ये कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है क्या हमने उनकी 4 कॉपीज़ को सबमिट करवाना है, और अगर 4 कॉपीज़ को सबमिट करवाना है इनसाइड द एम्बेसी ट्रैक, तो हम उन कॉपीज़ को किस तरह सबमिट करवाएँ, क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो हमें सील्ड मिलता है। तो इसका मैंने बताया था कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जब भी आपने अपने सुपरवाइज़र से टीचर से गेट करना है, व्हाटएवर द पर्सन फ्रॉम व्हिच यू वांट टू ऑब्टेन योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन,
रिकमेंडेशन, तो उनको सिंपली आपने ये बताना है कि आपको 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेम चाहिए उस एक सील्ड एनवेलप के अंदर। और अगर आप बता देंगे वेल एंड गुड, नहीं तो इंस्ट्रक्शंस कुछ मेंशन होती हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म में, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक से आ रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा उस रेफरी को जो उसके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहा है कि उसको 4 जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं उनको एक एनवेलप में रखना है और उनको सील करना है। 4 इस तरह से कि अगर तो वो चारों ओरिजिनल ही रख दे यानी सेम लेटर्स, तो वो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो एक ओरिजिनल और फिर 3 उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को अरेंज करके उन चारों को एक एनवेलप में सील करके आपको सबमिट करवा दें, तो इस तरह से आपने 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस ऑब्टेन करने हैं। ऐसा नहीं करना कि सुपरवाइज़र ने आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए हैं और एक सील्ड एनवेलप में दिए हैं, आप उस एनवेलप को ओपन करें, देन उनकी 4 फ़ोटोकॉपीज़ करवाएँ और देन उसको बारी-बारी डिफरेंट एनवेलप में रख कर उनको सबमिट करवा दें। ऐसा नहीं करना, बल्कि जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस तरह से आपने करना है कि जो चारों लेटर हैं, वही पर्सन जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन कर रहा है, वही उन चारों लेटर्स को एक सिंगल एनवेलप में सील्ड करके, क्रॉस साइन करके आपको दे देगा एंड देन आपने उस एक सिंगल एनवेलप को अपने ओरिजिनल जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ अटैच करके उसको सबमिट करवा देना है। तो इस तरह से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की सबमिशन करनी है फॉर द जीके स्कॉलरशिप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट माय पर्सनल स्टेटमेंट और हाउ टू राइट माय स्टडी प्लान। तो इन 2 चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि अगर आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है तो किस तरह से लिखना है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। और इसी तरह मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने अपना स्टडी प्लान लिखना है तो स्टडी प्लान के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी है। और अब कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं इस पॉइंट को अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में राइट डाउन कर दूँ तो क्या ये अच्छा पॉइंट होगा? या क्या इस चीज़ को अगर मैं अपने स्टडी प्लान में राइट डाउन कर दूँ तो क्या ये अच्छा पॉइंट होगा? तो इस चीज़ का आंसर आपने खुद देना है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना माइंडसेट होता है कि वो पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से प्रेज़ेंट करना चाहता है। हर एक स्टूडेंट का एक अपना वे है कि वो स्टडी प्लान को या पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से राइट डाउन करना चाहता है, या क्या चीज़ ऐसी है जो उसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए और ये चीज़ मेरी स्टडी प्लान में होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान में होनी चाहिए, तो देन आपको उन्हें मेंशन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को राइट डाउन नहीं करना, तो देन आप उसको राइट डाउन ना करें। सो इट्स ऑल अप टू यू व्हाट टू राइट और व्हाट टू नॉट राइट इन योर पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान। ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आप पूछें कि क्या ये लिखना है या नहीं लिखना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना कि आपको हेल्प आउट कर सकती है, तो आई थिंक दैट डेफिनिटली आप उसको मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ और जो मेरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो इंग्लिश में रिटन नहीं है, तो मुझे क्या करना है? क्या मैं उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकता हूँ कि नहीं? तो पहली बात तो ये है कि जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगेंगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका कोरियन या इंग्लिश में लिखा होना ज़रूरी है। तो इन दोनों में से अगर किसी एक लैंग्वेज में आपके डॉक्यूमेंट्स रिटन है, तो देन डेफिनिटली आप उनको सबमिट करवा सकते हैं। बट इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन नहीं है, तो देन आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट्स को कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और देन उन ट्रांसलेटेड कॉपीज़ को वेरीफ़ाई करवाना पड़ेगा और यानी ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, और देन उस ऑथेंटिकेटेड कॉपी के साथ उस ओरिजिनल कॉपी को भी, जिसमें वो जो चीज़ है या तो किसी और लैंग्वेज में होगी अपार्ट फ्रॉम द कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसकी एक कॉपी को भी साथ अटैच करना पड़ेगा ट्रांसलेटेड कॉपी के साथ, ताकि ये वेरीफ़ाई किया जाए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाक़ई ही सही तरीके से ट्रांसलेट हुए हैं या नहीं। तो इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या कोरियन में नहीं है, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं, मीन्स कि उनको ट्रांसलेट करवा सकते हैं, या ट्रांसलेट करवाने के बाद उनकी जो ऑथेंटिकेशन है वो करनी है, और देन फिर उस ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था जिसको ट्रांसलेट करवाया है, उसकी कॉपी को भी साथ अटैच करना है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं अपने होम कंट्री से मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक और मास्टर डिग्री को कंप्लीट करूँ फ्रॉम साउथ कोरिया अंडर द जीके स्कॉलरशिप, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आप डेफिनिटली अनदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम को भी स्टडी कर सकते हैं अंडर द जीके स्कॉलरशिप। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है कि उस टाइम पर जो बैचलर डिग्री है आपकी, जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, उसको सबमिट करवाना है आपने, और देन आप एलिजिबल होंगे कि आप एक और मास्टर डिग्री प्रोग्राम को कोरिया से स्टडी कर सकें। तो ये पॉसिबल है कि अगर आपने अपने होम कंट्री से मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया हो और किसी और मास्टर डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम कोरिया अंडर जीके स्कॉलरशिप, तो आप डेफिनिटली ऐसा कर सकते हैं। लास्ट बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि किस यूनिवर्सिटी को मैं चूज़ कर सकता हूँ, यानी कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब जीके स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस हमें इश्यू की जाती हैं, तो उनके अंदर हमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाती है कि इन यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, या ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जीके स्कॉलरशिप के अंदर फ़ॉल करती हैं। तो देन आपने फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में से चूज़ करना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो भी चूज़ करनी है, वो देखकर चूज़ करनी है, क्या वो जीके स्कॉलरशिप की जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मेंशन की गई है, उनमें है या नहीं। इन केस अगर है, तो देन आप डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वो क्यूरीज़ थी जो आपने मुझसे बार-बार रिपीटेडली पूछी, और मैंने इन क्यूरीज़ को आंसर करने की कोशिश की। बट अभी भी कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको है, या लगता है कोई और क्यूरी है आपकी, तो आप डेफ़िनिटली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गुड लक। बस अपनी एप्लीकेशन को अच्छी तरह से फिल आउट करें, उसको कंप्लीट करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।